नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों के नए वीडियो में। इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का, जो आज 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, उसका कुछ क्वेश्चन पेपर जो बाहर आया है उसी में से बताएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन आंसर को आप लोग मिला लीजिए। सही आप लोग कितना बनाए हैं, पूरे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन को हम चलिए आंसर बताते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा शुरू से। चलिए फिर से आप लोगों को बताते हैं शुरू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। कौन सा तंत्र किया गया था? जनहित याचिका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो वह संसद के पास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपको कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है, संसद के दोनों सदनों के बीच समक्ष कौन रखता है? तो वो रखता है राष्ट्रपति। कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच का विवाद का निपटारा जो है वह शामिल है। इसमें आ जाएगा आपका सी हो जाएगा 4 का। 5 में हो जाएगा कि सोवा रिक्पा क्या है? सोवा रिक्पा क्या है? तो हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति है। क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। 6 का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ गया है? तो ये लोग आप लोग जानते ही होंगे कहाँ किया गया है, कोलकाता में किया गया है। 7 नंबर है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन किए गए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे जानकारी में इसका आंसर नहीं है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 में है, निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह कौन सा नहीं है? तो जुगनू नहीं है। कौन सा नहीं है? जुगनू नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सामा चकवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो ये लोग सब लोग भी जानते होंगे कि ये भाई बहन का त्यौहार है। इसका सी आंसर हो जाएगा। 10 का है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। 11 का हो जाएगा, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैजीवक का निवासी था। कहाँ का ये निवासी था? तो ये हो जाएगा राजगिरी। 11 का हो जाएगा डी। 12 से लेकर आपको 14 तक जो है यह गद्यांश है। तो गद्यांश पढ़ के आप लोग बनाए होंगे, तो इसमें हम बताने के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे गद्यांश तो सभी लोग सही किए होंगे, तो ये लोग PDF में डालेंगे तो आप लोग को डाल देंगे आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ये राज्य में जो भी विधान परिषद की संख्या जो होती है इसका प्रावधान क्या है? तो ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका सी आंसर हो जाएगा। 16 है कि संविधान सभा का चुनाव हुए थे। संविधान सभा का कब चुनाव हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। 17 नंबर आप क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटाएगा राष्ट्रपति। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलता है? ये हाइड्रोजन गैस। कौन चलता है? हाइड्रोजन गैस। 19 नंबर है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा इमल्सन। क्या हो जाएगा? इमल्सन हो जाएगा। आयरन की परमाणु प्रतीक क्या है? 20 का हो जाएगा। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा आपको। 20 हो गया आपका। 21 में है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो हो जाएगा आपको sp3। सी हो जाएगा इसका, sp3 हो जाएगा। यूरोप के स्कॉच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको राजकुमार। 22 का हो जाएगा बी। 23 का है, ये मुहावरा और अर्थ दिया हुआ है। मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ को आपको मिलान करना है। पहला है छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना। तो पहला क्या? छाती पर मूंग दलना। इसका मतलब हो जाएगा कि साथ रहकर परेशान कर, नहीं, एक का हाँ, साथ रहकर परेशान करना हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना हो जाएगा कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तो बी का 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपको? ए आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। डी का 3 हो जाएगा, छाती ठोकना यानी ईर्ष्या करना। ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा। 24 का है, समास विग्रह सही नहीं है। समास विग्रह सही नहीं है। राजसभा राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेना नायक सेना का नायक। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। राजसभा, राजसभा राजा के लिए सभा, ये नहीं होता, ये आपको गलत है, ये समास विग्रह गलत है, यानी राजा के लिए सभा नहीं होगा राजसभा। 25 में है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। तो जेई परकीजे ने दिया है। 26 में है, निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करता है? तो हो जाएगा आपका आंसर स्क्लेरेंकाइमा। 26 का हो जाएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्यों कितने संस्थान है? सदस्यों के कितने संस्थान है? तो ये हो जाएगा 1645। कितने हैं? डी आपका आंसर हो जाएगा 1645 सोचना है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था, जिसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कब पारित हुआ? तो 2005 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 2023 में। 2023 को मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सी अनुपस्थित होता है? यानी जितने भी पादप कोशिका है लगभग उसमें अनुपस्थित होता है, तो वो होता है तारक्य। तारक्य अनुपस्थित होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपको। 33 में है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रतिक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करता है। आपका सी आंसर हो जाएगा 33 का। 34 का है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है किन में? यानी यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसमें किस में देखा गया है? तो ये हो जाएगा लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। आपको सी आंसर हो जाएगा इसका। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है।
स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ये सु। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी असंगत विकल्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बिना सोचे विचारे किया गया अविश्वास। ये आपका ए आंसर सही होगा। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपको भांगर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान किया है? पवन हंस हेलीकॉप्टर। 39 का आपको हो जाएगा डी। 40 में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको हो जाएगा 2011 में से कितना है? बिहार का है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको राजस्थान किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान किया गया था। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो किया है सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। डी आपका आंसर हो जाएगा 42 का। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जनसंख्या का जो गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है वो आपको हो जाएगा साक्षरता दर। निम्नलिखित में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया, तो आप लोग आंसर इसका देख लीजिएगा। छियालीस में है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा ए और सी सही नहीं है। इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 47 का आपको आंसर हो जाएगा डी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 48 का आपको आंसर है। 48 का क्वेश्चन है इंडिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो हो जाए ऑल मेन मस्ट डाई। इसका 48 का आंसर हो जाएगा आपको सी ऑल। उनचास का आंसर हमारे को पता नहीं है, आंसर जानकारी नहीं है, तो आप लोग आंसर 49 को देख लीजिए, आप लोग को पता होगा तो बता दीजिएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है वह 50 का ये डी वाहिनी कहलाता है। क्या उसको क्या बोलते हैं? कहाँ पे होता है? डी वाहिनी में। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बचा, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा और इससे पता चलेगा अगले एग्ज़ाम में का लेवल पता चल गया। इससे आप लोग तैयारी